अब महाराज कहते हैं कि ये मानव देह हमें 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है और भागवत सुनने को हमको कब मिलती है? जन्मे जन्मांतरे भवे पुण्यम। कहते हैं हमारे जब जन्म जन्मांतर के जो है पुण्य का उदय होता है, जब हमें ये भागवत सुनने के लिए और हमें करवाने के लिए हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है, जब हमें अनेक अनेक जन्मों की जो है पुण्य उदय होते हैं, जब ये श्रीमद् भागवत हमें मिलती है। फिर देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुई। अब महाराज वहाँ रहने लगे। फिर इसके बाद जैसे सुखदेव जी महाराज आज राजन की नगरी में जाते हैं, सुखदेव जी महाराज के तन में कपड़े नहीं है। सुखदेव जी महाराज के तन में आज कपड़े नहीं है। बच्चे पीछे पीछे लग जाते हैं, अरे भैया नागा बाबा आए गए हो, नागा बाबा आए गए हो, नागा बाबा आए गए हो। अब जैसे बच्चों के पीछे पीछे सुखदेव जी के पीछे पीछे जैसे उन्होंने देखा, कहते नहीं, सुखदेव जी ने अपना नारा रखा और महाराज राजन की नगरी पे गए। जैसे राजन ने खड़े होकर के और स्वागत सत्कार किया, इत्यादि इत्यादि महात्मा लोग बैठे हुए थे। आज महात्मा लोग जब खड़े होकर के स्वागत किया, आज वो बच्चे डर के मारे भग गए कि जब राजन स्वागत कर रहे हैं तो महाराज ने कोई न कोई महान आदमी। आज फिर महाराज सुखदेव जी से जाते ही राजन ने प्रश्न कर दिया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं। और देखिए आपको हम बड़ी विशेष बात बताएं, जो आपके सामने सुख दिख रहे हैं क्या, किसे किसे दिख रहे हैं, जरा बताइए, हाथ ऊंचा करिए। सुख दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। मैया भगवान ने 2 आंखें दे रखी हैं, जरा नजरें लगाइए। ये देखिए हमारे अंकल जी ने जो है आपके लिए व्यवस्था किया हुआ है, कितने बड़ी सौभाग्य का विषय है। तो मैया ये जो सुख है, यही सुख जो है बैठ करके आज जो है राजा परीक्षित ने जैसे प्रश्न किया कि राजन गुरुदेव आप मेरे को ये बताइए, जिसको 7 दिन में मृत्यु होना हो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कहते हैं कि राजा जो है इसका उत्तर दे करके ही जाना चाहिए, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा वो ठहरते नहीं। आज बैठ गए और बैठ करके महाराज जो है आज आसन लगाया, व्यासपीठ तैयार किया। जैसे व्यासपीठ तैयार हुई तो आज महाराज जैसे कथा सुनाने के लिए महाराज आज जो है सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। फिर इसके बाद कहा कि आइए राजन परीक्षित मैं आपको कथा सुनाता हूँ। क्यम स्वाहा क्यम कथा लोके क्यम कवचे क्यम मणि महा ब्रह्मरा तो विचार्या तदा देवजा श्रीमद्भागवती वार्ता सुरगणमापि दुर्लभम। अब जैसे ही बताए कि राजन देखो 7 दिन में व्यक्ति को मरना होता है, महाराज उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं ये तन भगवान ने जैसे आपको सफेद चद्दर की तरह दिया है, तो ये सफेद चद्दर की तरह ही महाराज आपको भगवान को वापसी करना पड़ेगा। यदि इसमें दाग धब्बे होंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, फिर यमराज स्वीकार करते हैं। इसलिए ये मन जो है हमारा बहुत पापी होता है, किसी के बारे में भी भैया बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेता है। इसलिए कहा जाता है कि ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताओगे जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। ये मन हमारा बहुत पापी है राजन। तुमने पाप किया और ये मन यदि सोच लेता है तो पाप ही होता है। किसी को हम कटु वचन बोल देते हैं, किसी को हम कुछ बोल देते तो ये पाप ही। और इतने में देवताओं को पता चला कि महाराज आज जो है राजन को कथा सुना रहे हैं
गुरुदेव जी, आज देवताओं अमृत का कलश लेकर के आज जो है राजन परीक्षित के पास आ गए। राजो मोक्षम तथा भिक्षणम पूर्णाधविस्मृता सत्यलोके तुलाबंध तुलसाधमिते। अब जैसे उन्होंने देखा आज देवता लोग आ रहे हैं और देवता लोग कहते हैं कि महाराज ये अमृत का कलश राजन परीक्षित को पिला दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज जो है सोच में पड़ गए कि हमने तो बुलाया नहीं, न राजन परीक्षित बुलाए और ये देवता परोपकारी कब से हो गए। ये दूसरे की उसी अमृत के कलश के लिए इतना युद्ध हुआ और आज जो है कलश लेकर के जो है राजन परीक्षित को पिलाने आए हैं। इसमें जरूर कुछ न कुछ स्वार्थ है। आज जो है सुखदेव जी कहते हैं कि आप जो है इकट्ठा ये अमृत का कलश राजन को पिला दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे महाराज पिला तो देंगे, पर ये जो आप कथा पिला रहे हैं ना, ये हमें पिला दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा दिए। चलो भैया, यहाँ तुम जो है छलने आए हो, कांच का टुकड़ा दे करके और करोड़ों की मणि लेना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ सौदागर बन के आए और सौदागर बन के आए हैं। आप सुनने आते तो मैं सुना देता, लेकिन आप यहाँ सौदागर बन के आए हैं। प्यारे कहते हैं यदि आप महाराज यहाँ सुनने के भाव से आते तो मैं आपको कथा अवश्य पान करा देता। आज जो है डांट करके सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया देवताओं को। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे महाराज, आप बनिया की भांति मेरे से सौदागर करने आए हो। कथा का कोई मूल नहीं होता, कथा की कोई जो है खरीद नहीं सकता और तुम यहाँ सौदागर बनके कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि प्राप्त करना, ऐसा नहीं है प्यारे। जाओ, आज ब्रह्मा जी के पास देवता सभी चले गए और उनको हटा दिया और ब्रह्मा जी के पास देवता रोने लगे कि महाराज ऐसा क्या है इसमें जो हमें पान नहीं कराए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा जरा एक काम कर लो, एक तरफ अमृत का कलश रख लो, एक तरफ भागवत जी रख लो। फिर लघुन्यानी न जाताड़े घोर बेड़ा इदामः तदा ऋषि गणम सर्वा विषमा परमं युवः। तो जो भागवत जी का पल्ला था वो महाराज नीचे हो गया और जो अमृत का कलश था वो ऊपर हो गया। अब बताइए देवता कौन ज्यादा है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ज्यादा है, इसलिए देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। फिर राजन परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव इसे सुना किसने? किन्होंने सुनाया? तो कहते हैं कि महाराज जी श्रेष्ठी श्रुता ही ब्रह्मा ये जाए सनके सनंदन सनते कुमारी हैं। अब कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। पहले भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाद महाराज भगवान शंकर को उत्पन्न किए। राधे राधे बोलना पड़ेगा जी। सभी के समझ में आ रही है मैया? हाथ ऊंचा करिए जिसको जिससे समझ में आ रही है। अब महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिए फिर महादेव को उत्पन्न किए। कहते महादेव कहते अरे प्रभु आपने अस्थियां तो दी तो मेरा कार्य भी बताइए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तुम सृष्टि का उत्पादन करो। फिर महादेव से कहा गया महाराज सृष्टि बढ़ाओ। तो भोले बाबा ने जैसे डमरू बजाया तो प्रेत पिशाच सब प्रकट होने लगे। जैसे प्रेत पिघा तो उन्होंने कहा महाराज ठहर जाओ, प्रेत पिशाच हमें नहीं चाहिए, हमें तो इंसानों की आवश्यकता है प्यारे। तो अब जो है महादेव जी को बंद करा दिया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो महाराज उनको कहा गया कि आप
आप सृष्टि करो। उन्होंने इनकार कर दिया, हम प्यारे सृष्टि नहीं करेंगे पिताश्री, नहीं, हम माया के जाल में फंस जाएंगे। यदि माया के जाल में फंसे तो हमसे सृष्टि में फंसे तो हमसे भजन न होगा। सुतेना सनक सनंदन शनत कुमारा, भजने सुताया भजने नलोका। आज जो है उन्होंने इनकार कर दिया, ब्रह्मा जी ने उनको निकाल दिया, जाओ दुष्टो तुम जाओ। फिर अपनी जो है दाहिनी अंग से मनु महाराज को प्रकट किए और बाएं अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किए। तो कौन हो गए? मनु और शत्रुपा। हम और आप कौन हैं? मैया राधे राधे। हम और आप कौन हैं? मानव है। तो मानव क्यों बने? क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए महाराज मानव कहलाते हैं। मनु महाराज की संतान है। आज उनमें पति पत्नी में इतना प्रेम हो गया, वो कहीं सरोवर में रहते हैं तो महाराज आज उनमें प्रेम जागा। आज जैसे निकाल दिए गए तो आज जो है नारद जी एक बार सोचे कि चलो भैया मृत्यु लोक में चलते हैं। अब भगवान शंकर कहते हैं कि महाराज कोई पूजा करो या ना करो, पर महाराज लास्ट में तो हमारे पास आना पड़ेगा। कहते एक व्यक्ति था, एक मुस्लिम थे, सिकाई थे, और महाराज जो है और भी बिरादरी के थे। कहते भाई जिसके भगवान में जो ज्यादा शक्ति होगी उसका भगवान बचा लेगा। और जरा तुम कल्पना करिए, मुस्लिम ने कहा कि हमारा भगवान ज्यादा, सिकाई ने कहा हमारा ज्यादा है, हमारे हिंदू कहते हमारा ज्यादा। कहते जिसके भगवान में जितनी शक्ति होगी चलो छत से कूदते हैं और वो बचा लेगा। अब जो मुस्लिम कूदा तो महाराज उसने पुकारा अल्लाह, नीचे आया तो बच गया। सिकाई था, उसने भी अपने भगवान को पुकारा, वो भी बच गया। अब भैया ध्यान से सुनियो, अब जो है जो अपना वाला था जैसे कूदने लगा तो महाराज उसने कहा जय विष्णु भगवान की। फिर और थोड़ा नीचे फिर बोला जय श्री राम। फिर और नीचे आए बोले जय हनुमान। फिर और नीचे आए बोले जय शंकर की। फिर और नीचे आया बोले जय दुर्गे महारानी की। इतने में तो महाराज उसकी हड्डी हड्डी चूर हो गई। अब भगवान के पास पहुंच गए, क्यों? तुमने हमारी बात सुनी नहीं, हमारी तो तुम बेइज्जती करवा दी। अब भगवान कहते अरे प्यारे, तुमने कहा विष्णु भगवान जैसे मैं गरुड़ पे चला, तुमने कह दिया जय श्री राम, तो मैं गरुड़ छोड़ करके धनुष बाण लेने लगा। फिर तुमने कह दिया जय हनुमान। फिर मैं जो है धनुष बाण छोड़ के गदा उठाने लगा। फिर तुमने कह दिया कि जय शंकर, और गदा छोड़ के फिर मैं त्रिशूल धारण करने लगा। फिर तुमने कह दिया जय दुर्गे महारानी। अब जब तुमने दुर्गे महारानी कह दिया तो महाराज मैं त्रिशूल छोड़ के साड़ी पहनने लगा। उतने में तो महाराज तेरा गोविंदाय नमो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। सत्तेन सुत्ते। एक सुंदर सी हाजरी भैया सुनील जी। हरे 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 जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए जो कन्हैया को माता अपने दोनों हाथों को कने कने के बाद बोले वाकई बिहारी राज की। आइए जो कन्हैया को माता है, कन्हैया को यहाँ बुलाना चाहता है। आइए इस भजन के द्वारा सुनने के बाद कन्हैया के माता कहते हैं क्या? अरे जब से राधा श्याम के अरे नैन हुए हैं चार, अरे श्याम बने और राधा बन गई श्याम। ताकि में कह देगा सामने आओगे आज भी पर्दा
रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। सामने आके याद नहीं करना मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने जब कन्हैया से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। कन्हैया के जन्म में आज का कार्यक्रम खुशियां मनाना चाहते हैं। आइए जो अपनी हाथ लगाते हैं कन्हैया के जन्म में गाते हैं बिहारी राज की जय हो। तो आ जाए कोई गम भी नहीं, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। मैंने
बना मुरली की ताज सुना दे, बना मुरली की ताज सुना दे, बना मुरली की ताज सुना दे। हम गुनाहगारों ने ये सोचा कि नहीं था ये कभी, हम गुनाहगारों ने ये सोचा कि नहीं था ये कभी। जिक्र मोहन के दो जिक्र मोहन के घर में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन के घर में भी हमारा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो अरे तुम भी आना मेरे घर आज तो कीर्तन होगा। तुम भी आना। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बलिदान बिहारी लाल की, बलि नारद जी महाराज की। अब नारद जी मृत लोक में आए, कहते हैं भैया भगवान शंकर कहते हैं कि आप महाराज कभी न कभी ये हम जहाँ पे बैठे हैं तो ये महाराज मृत्यु लोक के हैं, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है और इसको दुखालय भी कहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है दुखालय में जाके सुख की कल्पना करेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगी, और महाराज सुखालय में जाके आप दुखालय की कल्पना करेंगे तो दुख नहीं प्राप्त होगा। और हमारे भगवान जो है मृत्यु लोक के देवता कौन है? शंकर भगवान। और नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक में आए। पृथ्वी लोक में यहाँ घोर कली काल में देखे कि एक बार नारद कर बीड़ा गावत ज्ञान प्रवीण बखाना। जैसे देखे कि आज चलो भैया सत्संग करते हैं, संतों के पास जाते हैं। यहाँ आए और संतों के पास देखा, महाराज ये बालक किसके हैं? बोले महाराज ये ब्रह्मचारी जी के। और ये बंगला किसका है? ये त्यागी जी महाराज का है। ये शोरगुल कहाँ हो रहा है? ये मौनी बाबा जी के आश्रम में है। अब नारद जी ने सोचा जब संत हमारे ऐसे होंगे तो चलिए अब जो है मृत लोक में संसारियों के पास चलते हैं। जब संसारियों के पास आए, गृहस्थियों के पास आए तो वहां क्या देखा नारद जी ने? तरुणा तरुणी